प्रेम की धारा बहती जाए, कान्हा का रंग चढ़े, भक्ति में डूबे मन का दीपक, हर सांस उनकी याद करे। आज की कहानी है कृष्ण भक्ति में डूबी औरंगजेब की बड़ी बेटी जेबुनिसा की। वह राजसी ठाट बाट और सत्ता की चमक दमक से अलग एक ऐसा नाम थी जिन्होंने अपने समय की सीमाओं और कट्टरपंथी सोच को चुनौती दी। फारसी की इस मीरा ने न केवल अपने समय की रूढ़ियों को तोड़ा, बल्कि साहित्य और अध्यात्म में ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे समय भी मिटा ना पाया। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि मिश्रा है और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। ये साहित्य है उस अद्भुत कृष्ण प्रेमिका की जिसने श्री कृष्ण के प्रेम में आत्मा की स्वतंत्रता पाई। कट्टरपंथी सोच में डूबे उनके पिता ने न केवल उनकी कविताओं का उपहास किया, बल्कि उनके आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति को भी अपमानित करने का प्रयास किया। लेकिन जेबुनिसा ने कृष्ण को अपने हृदय से इस तरह से बसा लिया था कि उनकी रचनाओं में ब्रज और कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत चित्रण झलकता था। ये कहानी है उस बेटी की जिसने अत्याचार के बंधनों से परे अपने साहित्य और भक्ति में मुक्ति का अनुभव किया। एक और मीरा जिसने अपनी लेखनी और कृष्ण प्रेम में खुद को स्वतंत्र किया। मख्फी नाम से लिखी उनकी कविताएं केवल प्रेम कहानियां नहीं थी, बल्कि उनमें विद्रोह की भी आवाज थी। उनकी लेखनी ने उन विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जिन्हें उनके पिता कभी समझ ही नहीं सके। जेबुनिसा ने फारसी साहित्य को समृद्ध किया और कृष्ण भक्ति व विद्रोह के इस अनोखे संगम से खुद को अमर कर दिया। अपने पिता के कट्टर विचारों के बावजूद कृष्ण प्रेम में डूबी इस मीरा ने अपने दिल की आवाज सुनी और वह लिखा जो उन्हें सही लगा। कृष्ण भक्ति में डूबी जेबुनिसा लिखती हैं कि तेरे रास का फलक, तेरी बंसी का सफर, एक जमाना हुआ हमने तुझे गाया कान्हा। तू हकीकत है, मोहब्बत का है तू ही आलम, तेरे इश्क में जिया और मिटाया कान्हा। ये भक्ति न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के खिलाफ उनका मौन विरोध भी था। अपने पिता के कट्टर विचारों के बावजूद उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी और वो लिखा जो उन्हें सही लगा। जेबुनिसा की साहित्यिक प्रतिभा, उनकी व्यक्तिगत शैली अद्वितीय थी। वह साधारण कपड़े पहनती थी, लेकिन जब मुशायरों में शामिल होती थी तो सफेद पोशाक और सफेद मोतियों के गहनों में उनकी सादगी खूबसूरती का नया मानदंड बन जाती थी। उनकी कविताएं दिलों को छूने वाली थीं और उनके विचार सीमाओं से परे थे। उनकी गजलों और उनकी रुबाइयों का अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी जैसी भाषाओं में हुआ, जिससे उनकी ख्याति भारत के बाहर भी फैली। 1681 में औरंगजेब के बेटे अकबर ने उनके खिलाफ विद्रोह किया। जेबुनिसा ने खुलकर अपने भाई अकबर का समर्थन किया, जो उनके पिता के लिए असहनीय था। साथ ही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने मराठा शासक शिवाजी की भी मदद की, जिसके कारण उनके खिलाफ और गुस्सा बढ़ा। इन विद्रोही कदमों के परिणाम स्वरूप उन्हें सलीमगढ़ के किले में कैद कर दिया गया, लेकिन कैद भी उनकी आत्मा को रोक नहीं सकी। उन्होंने अपनी कलम को हथियार बनाया और हजारों गजलें, रुबाइयां और कविताएं लिखी। आकर हमारी लाश पे क्या यार कर चले, ख्वाबे अदम के फितने को बेदार कर चले। ये उनकी अंतिम कविता मानी जाती है, जिसमें उनकी बगावती भावना और गहरी पीड़ा अनुभव होती है। 26 मई 1702 को सलीमगढ़ की जेल में ही जेबुनिसा ने अंतिम सांस ली। उनकी कविताएं, उनका विद्रोह और उनकी आध्यात्मिकता आज भी हमें प्रेरित करती है। वह न केवल एक कवित्री थी, बल्कि अपने समय से आगे की सोच रखने वाली महिला थी।